Hello students, today we will do reserve distribution entries from retirement chapter, that is chapter 6. Okay, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है, जैसे चैप्टर 5 में किए थे एडमिशन वैसे ही इसमें भी करना है, सेम लॉजिक है, कोई चेंजेस नहीं है. सो जस्ट फॉर रिविजन ये हम कर रहे हैं रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, सो क्वेश्चन है X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of Z retired from the firm on 1st April 2022. On the date of Z's retirement, following balances existed. Okay, so जनरल रिजर्व क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसको कुछ सोचना ही नहीं आपको, ठीक है, फट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है. ओके, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी रहता है तो भी आपको जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना ही है. ओके, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 90,000 और रेशियो है 3:2:1. तो इसको पूरे एक्स वाई एंड जेड में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, सो जनरल रिजर्व ये अभी अकाउंट से फिनिश हो गया. ओके, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मींस इट इज अ लॉस. ओके, सो लॉस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है. सो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट किए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, अमाउंट 15,000 है, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ओके, यहीं पे प्रॉफिट होता तो उसकी अपोजिट एंट्री होती, क्योंकि प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट के राइट साइड जाता है और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाता है. ठीक है, सेम ऐसी एंट्री आपको अगर डेफर्ड एक्सपेंडिचर का दिया है तो भी यही एंट्री होती है, जो भी लॉस का किए हो, एक्यूमुलेटेड लॉस का. ओके, सो उसका नरेशन एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, और सब ये ओल्ड रेशियो पे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे. क्लियर? देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये नहीं आएगा. ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता. अगर बैलेंस शीट बनाना है तो ये अमाउंट एज इट इज रखा जाता है और इसको बैलेंस शीट में एज इट इज एंट्री की जाती है, बिकॉज दिस इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी, हैंस इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. ओके, तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये पार्टनर्स खुद के अपने पैसे से क्रिएट किए होते हैं टू मेक सम कंटिजेंसीज. ओके, तो इसलिए ये पार्टनर्स का ही पैसा रहता है जो प्रॉफिट से सेट असाइड करते हैं, अलग रखा जाता है. तो इसलिए ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो हर चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्यों ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यों पार्टनर्स में के कैपिटल अकाउंट में चला जा रहा है. क्लियर हो रहा है? ये रिजर्व्स पार्टनर्स का ही अमाउंट है जो वो पार्टनरशिप फर्म के किसी कंटेंजेंसीज मेट करने के लिए रखते हैं. ओके, क्लियर हो गया ये? तो इसलिए एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, लाइक एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये जो है पार्टनर्स इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, जो पैसा उन्होंने अलग रखा था. ओके, समझ में आ गया? देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड. तो ये रिजर्व को भी अब जरूरत नहीं है, इस रिजर्व को भी हटाना है. तो हटाना मतलब क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है. तो इससे वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई स्टूडेंट्स वर्ड्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ओके, सो अमाउंट है 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ओके, समझ में आ गया? Okay, now next question. Raja, Nawab and Badshah are equal partners in a firm whose books are closed on 31st March every year. Give journal entry to distribute general reserve 40,000 time of retirement of Nawab if the partners, including retiring partner, agree to transfer 25% of the balance of general reserve to investment fluctuations reserve. Okay, so देखो फिर से ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और इसको नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या है, 40,000 का टोटल जनरल रिजर्व है. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में,
लेकिन क्या बोल रहा है कि 25% जो रिजर्व है, ओके, 25% जो रिजर्व है ये बटना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व में। ओके, 25% जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो कई बार ऐसे पार्टनर्स करते हैं कि जनरल रिजर्व मीन्स इस जनरल है, कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है इसका। तो पार्टनर क्या चाह रहे हैं, जो जनरल रिजर्व को जो अमाउंट है उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में वो अब शो करना चाहते हैं। ओके, तो 40,000 का 25% दैट इज 10,000 ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में चला जाएगा। ओके, तो आपको हमेशा पता है कि रिजर्व लाइबिलिटी में लिखा जाता है, और लाइबिलिटी जब भी क्रिएट करोगे तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जनरल रिजर्व को जब भी ट्रांसफर करना है टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, तो ये जनरल एंट्री हुई, जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 30,000। ओके, सो यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 30,000 को इक्वली तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि 10,000 10,000 10,000। ओके, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल अकाउंट, टू नवाब्स कैपिटल अकाउंट, टू बादशाह कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो बैलेंस अमाउंट था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें 10,000 गया। ओके, तो उसका नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू 25% इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एंड बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? तो हर एक चीज का लॉजिक आप समझोगे तो कितना भी वेरिएशंस आएगा, you are able to solve all the variations. Okay, now next question. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 70,000 at the time of retirement of Niti when there is a claim of 25,000 against it. The firm has three partners, Ravina, Niti and Rajat. Okay, सो 3 पार्टनर्स हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 का मेंटेन किया गया था, और उसमें क्लेम आ गया 25,000 का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम माइनस कर देना है। ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो 70,000 से हुआ, इसमें क्लेम आ गया तो क्या करते हैं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 25,000 का। ओके, सो जो बचा हुआ अमाउंट है, बचा अमाउंट कितना हुआ, 45,000। तो 45,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, रवना, नीति और रजत का। समझ में आ गया? सबसे पहले क्लेम का ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियोस बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी, तो ये जो वीडियो है जस्ट फॉर रिवीजन है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 का हमने किया था, जिसमें कि क्लेम 25,000 का हो चुका है, तो वो क्लेम में हटा देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है। जब न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो ये आपको लायबिलिटी में शो करना होता है। तो ऐसा हर एक चीज का ट्रांजैक्शन आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन किधर जाता है, किसके इफेक्ट्स किधर होते हैं। ओके, तो समझ में आ गया ये। नाउ सेकेंड, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 60,000 at the time of retirement of सज्जन when there is no claim against it. ओके, अब रिजर्व ने 60,000 क्रिएट किया बट उसमें कोई क्लेम ही नहीं है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर में। तीन पार्टनर कौन है, रजत, सज्जन एंड कविता। ओके, तो 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिकॉज इसमें कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। ओके, तो 60,000 को सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों पार्टनर्स में। ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Okay, now third, give journal entry to distribute investment fluctuation reserve of 4,000 at the time of retirement of Z when investments market value 19,000 हो गया है जबकि वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि क्या हुआ, मार्केट वैल्यू कम हो गई है और पार्टनर कौन है, एक्स वाई एंड जेड है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए किया जाता है, ताकि मार्केट वैल्यू अगर कुछ भी कम हो इन्वेस्टमेंट्स की तो इसी रिजर्व से अमाउंट यूटिलाइज किया जाए। तो पर्पस इज दिस, रिजर्व इज दिस। ओके, तो कुछ भी रिजर्व जब भी रिजर्व क्रिएट किया गया है इसीलिए ताकि कुछ भी फ्लक्चुएशंस होता है, डिक्रीज होता है मार्केट वैल्यू, तो इसी रिजर्व से उस फ्लक्चुएशन का जो लॉस हुआ है वो पार्टनरशिप फर्म बेयर करें। ओके, सो 4,000 का रिजर्व था। ओके, सो फ्लक्चुएशन कितने का हुआ, 1,000 का,
तो 1000 से मार्केट वैल्यू कम हुई इन्वेस्टमेंट्स की, और इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो एसेट को जब भी रिड्यूस करना है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1000। ओके, अब कितना बचा, 3000। 3000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा है, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन इक्वल रेशियो। ओके, समझ में आ गया ये, ठीक है, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Alya Karan and Shilpa were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Goodwill appeared in their books at a value of 60,000. ओके, सो एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको क्या करेंगे, ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, एमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एंड जनरल रिजर्व 20,000 है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पार्टनर्स में, ठीक है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करंट डिसाइडेड टू रिटायर, ओके, करंट रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। अब रिटायरमेंट के समय 2,40,000 का फर्म का गुडविल है। ओके, सो ये गुडविल को एडजस्ट करना है, क्यों, तो क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आलिया एंड शिल्पा वाज 2:3। ओके, सो न्यू रेशियो भी दिया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, सो आलिया का गेन निकालेंगे, आलियाज गेन सेक्रीफाइस। तो आलिया का सेक्रीफाइस आ रहा है। ओके, नाउ शिल्पा, शिल्पा का ओल्ड शेयर कितना है, 2/10। ओके, सो शिल्पा इज, यहाँ पे माइनस में है, यानी कि शिल्पा इज अ गेनिंग पार्टनर। ओके, तो शिल्पा गेन कर रही है, यानी क्या करेगी, ये अकेले पूरे गुडविल को अमाउंट पे करेगी, किसको किसको, आलिया को भी करेगी और करण को भी करेगी, बस करण इज अ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, समझ में आ गया ये, तो इसलिए क्या होगा, अब देखो, सबसे पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर निकाल लेते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना है, फर्म ओके, अब इसमें करंट कितना हो गया, ये 72,000। सो करंट शेयर 72,000। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्लियर, 72,000, ठीक है। नाउ आलिया का शेयर कितना होगा, 2,40,000 इंटू 1/10, दैट इज 24,000। ओके, जितना जितना सेक्रीफाइस है और इसको गेन है। ओके, सो 2,40,000 इंटू 4/10 करेंगे तो इट कम्स टू 96,000। ओके, ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें पूरा अमाउंट लिखना है। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने इसकी सब वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये आपको सब अच्छे से आ ही जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको
मिस्टेक नहीं करने हैं। ओके, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़े से लॉजिक लगाने हैं और इसको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। ओके, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो, हर चीज आसानी से आपसे सॉल्व होगा। समझ में आ गया?